Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed about the accessibility option of computer. हमने डिस्कस किया था accessibility option, कंप्यूटर के accessibility option क्या क्या होते हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था. तो अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ से रिलेटेड, उस जो थ्योरेटिकल हमने क्लास में पढ़ रखे हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हम लोग इसमें वो प्रैक्टिकल की चीज़ें देखेंगे, कैसे हम लोग कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं. वैसे आई होप कि बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी हम लोग एक बार ओपन करके देख लेते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है वो, या जिनको पता है वो लोग का भी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा. तो हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे ओपन करते हैं, कैसे कंट्रोल पैनल ओपन होगा, कैसे जो है हमारा एज ऑफ एक्सेस फीचर्स ओपन होगा. तो ये सारी चीज़ें कैसे ओपन होंगी हम लोग इसके बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले है कि विंडोज़ 10, ये हमारा विंडोज़ 10 है, तो हम लोग 10 में देखते हैं कैसे ओपन होता है. सो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमें क्या जाना है, स्टार्ट मेनू में जाना है. स्टार्ट मेनू में जाने के बाद देयर इज ऑल एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या है, ऑल एप्लीकेशंस फीचर्स है. तो ऑल एप्लीकेशंस फीचर्स में जाएंगे, ये हमारा ऑल एप्लीकेशन दिख रहा है सबको, तो इस ऑल एप्लीकेशन में जाना है. और जैसे ही ऑल एप्लीकेशन में जाएंगे उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा विंडोज सिस्टम मीनू का. तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे, ये हमारे पास पूरे प्रोग्राम के लिस्ट हैं, जितने भी प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं ये सारे प्रोग्राम के लिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं. ये है हमारा स्क्रॉलर बार, इसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को स्क्रॉल करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग खोजेंगे क्या, विंडोज सिस्टम मीनू. तो विंडोज सिस्टम मीनू डब्ल्यू से होगा, तो डब्ल्यू हम लोग सबसे नीचे चले जाएंगे, दैट इज विंडोज सिस्टम मेनू. ये क्या है, विंडोज सिस्टम मेनू. तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग इस ड्रॉप डाउन मेनू पे, इसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेनू. इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे एंड देन देयर इज अ कंट्रोल पैनल ऑप्शन. यहाँ पे क्या है, कंट्रोल पैनल ऑप्शन है. सो क्लिक टू द कंट्रोल पैनल ऑप्शन, देन द कंट्रोल पैनल ऑप्शन विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन. ये जो कंट्रोल पैनल ऑप्शन है ये हमारे स्क्रीन पे क्या हो गया है, अपीयर हो गया है. दैट देयर इज अ एज ऑफ एक्सेस ऑप्शन दिख रहा है सबको, दिस वन इज अ एज ऑफ एक्सेस ऑप्शन. ये है एज ऑफ एक्सेस, सबको दिख रहा होगा आई थिंक, ये है एज ऑफ एक्सेस ऑप्शंस. तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल पैनल के भी थ्रू हम लोग ये कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं. देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन. दिस वन इज डिपेंड अपॉन द सिस्टम सिक्योरिटी. ये जो है ये क्या है, ये सिस्टम सिक्योरिटी है. दिस इज द यूजर अकाउंट, ये क्या है, यूजर अकाउंट है, ठीक है. दिस इज द नेटवर्क एंड इंटरनेट, ये क्या है, नेटवर्क एंड इंटरनेट दिख रहा है सबको, नेटवर्क एंड इंटरनेट. दैट मीन्स कि लाइक द फैसिलिटी, द सेटिंग्स रिलेटेड टू द नेटवर्क एंड द इंटरनेट all are available into this options, that is the appearance and personalization. So we can set the theme, background, resolution, etc into this option. इस ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन और अपीयरेंस यानी सिस्टम के थीम्स को सेट कर सकते हैं. ये हार्डवेयर एंड साउंड है, दैट मीन्स कि अगर कोई भी हार्डवेयर और साउंड, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस अगर हमारे सिस्टम से कनेक्ट होता है तो उसके सारे फीचर्स को हम लोग यहाँ से देखते हैं. Now this is the programs. So when we uninstall the program, this feature is helpful for uninstallation of program. ये जो feature है ये helpful है किसके लिए, प्रोग्राम के अनइंस्टॉलेशन के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए. दिस इज द लैंग्वेज क्लॉक एंड रीजन. सो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम के टाइमिंग को, लैंग्वेज को और रीजन को यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं. कौन सा रीजन का टाइमिंग होगा, कौन सा लैंग्वेज होगा, क्या क्लॉक होगा, कितने बजे. तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं. तो ये जो है कंप्लीट कंट्रोल पैनल है. एंड दिस वन इज अ एज ऑफ एक्सेस, और ये क्या है, एज ऑफ एक्सेस है. यहाँ से हम जो अभी जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासेस में उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो सेटिंग्स हैं, जैसे नैरेटर हो गया, लाइक साउंड डिस्क्रिप्शन हो गया, मैग्नीफायर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखते हैं. हम लोग यहाँ से देखेंगे कैसे कैसे हम लोग कौन सी चीज़ें ओपन करते हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये कंट्रोल पैनल ओपन हुआ है तो एक चीज़ और हम लोग देख लें इसमें. ये हमारा है कैटेगरी. ये कैटेगरी, दैट मीन्स कि ये जो अभी जो दिख रहा है ये सारा, ये टोटल का क्या है, कैटेगरी वाइज है. ये पूरा का पूरा क्या है, कैटेगरी वाइज है. यहाँ से जो दिख रहा है कैटेगराइज, दैट मीन्स दिस इज द ऑप्शन एंड इट हैज अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ सब मीनूज. ये जो है एक मेन मीनू है और इसके बाद इसके सब मीनू है. ये मेन मीनू है और इसके बाद इसके सब मीनू है, यानी कि एक मीनू के अंदर बहुत सारे सेटिंग्स मौजूद हैं. तो ये हो जाता है हमारा कैटेगरी वाइज, यानी एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल कमांड्स मौजूद हैं अलग अलग सेटिंग करने के. तो यहां से अगर हम लोग कैटेगरी को चेंज करते हैं, सो देयर आर 3 कैटेगरी. द फर्स्ट वन दैट, सॉरी 2 कैटेगरी, दैट इज द लार्ज आइकॉन एंड द स्मॉल आइकॉन. ये दो अभी जो है ये कैटेगरी में है, ये लार्ज आइकॉन बनेगा या कैटेगरी में स्मॉल आइकॉन बनेगा, ये हमें देखना है. तो अभी हमारा ये कैटेगरी सेलेक्टेड है, थर्ड वाला ऑप्शन. अगर हम लार्ज आइकॉन सेलेक्ट करेंगे तो लार्ज आइकॉन बनेगा, स्मॉल आइकॉन देखते हैं हम लोग करके.
सबसे पहले लार्ज आइकॉन पे क्लिक किया तो ऑल द सेटिंग्स विल बी अपीयर इनटू योर स्क्रीन। यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, जितने भी उस कैटेगराइज सेटिंग थे वो यहाँ पे मौजूद हो गए हैं, सारे के सारे सेटिंग्स यहाँ पे आ गए हैं। और किसी सेटिंग्स के अंदर कोई सेटिंग नहीं है, हर सेटिंग अपने आप में एक पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टीज के, जैसे माउस का सेटिंग माउस की सेटिंग को ही ले रखा है, कीबोर्ड सेटिंग सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड सेटिंग को ले रखा है, एज ऑफ एक्सेस सेंटर सिर्फ और सिर्फ एज ऑफ एक्सेस सेंटर को ही ले रखा है, डिस्प्ले सेटिंग ये रिजोल्यूशन के लिए। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स हैं, ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हम किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं, ये सारे सेटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा, अगर स्मॉल आइकॉन करेंगे तो ये सारे के सारे जो आइकॉन है वो स्मॉल साइज में हमारे स्क्रीन पर दिख जाएंगे, दिख रहा होगा सबको। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, स्मॉल साइज में दिख गए हैं। ये अब हमारा अगर कैटेगराइज कर देते हैं तो सारे के सारे जितने भी सेटिंग्स हैं वो सारे के सारे कैटेगरी वे में, कैटेगराइज वे में हमारे स्क्रीन पे आ गए हैं। दैट मीन्स कंट्रोल पैनल, थ्रू द कंट्रोल पैनल दिस इज द कंप्लीट सेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। ये कंट्रोल पैनल जो होता है ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का पूरा सेटिंग्स इसी में मौजूद होता है, इसके बाहर कोई भी सेटिंग्स मौजूद नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एज ऑफ एक्सेस ओपन कैसे करते हैं। तो ये हमने देखा क्या तरीका कि यहाँ से स्टार्ट में गए, ऑल प्रोग्राम में गए एंड देन सर्च किया विंडोज सिस्टम ये सर्च किया विंडोज सिस्टम, एंड देन इस विंडोज सिस्टम में हमने क्या सर्च किया, इस विंडोज सिस्टम में एक मिनट, इस विंडोज सिस्टम में हमने सर्च किया कंट्रोल पैनल को, इस विंडोज सिस्टम में हमने सर्च किया कंट्रोल पैनल को, तो यहां से ओपन कर दिया। दूसरा तरीका इसका ओपन करने का है, जस्ट गो टू द स्टार्ट मेनू, देयर इज अ सर्च बार, दिस वन इज कॉल्ड द सर्च बार। ये क्या होता है, सर्च बार होता है। सो टाइप कंट्रोल पैनल, यहां से क्या करेंगे हम लोग, टाइप कंट्रोल पैनल, यहां से कंट्रोल पैनल टाइप किया, देन द कंट्रोल पैनल विल अपीयर हियर द टॉप ऑफ द लाइक अ बॉक्स, इस बॉक्स के सबसे टॉप में कंट्रोल पैनल अपीयर हो गया। नाउ क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल, देन द कंट्रोल पैनल विल अपीयर इनटू योर स्क्रीन। ये कंट्रोल पैनल जो है स्क्रीन पे आ चुका है, पहले से आ रखा है, तो यहाँ से ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा। यानी दो तरीके हैं हमारे पास ऑलमोस्ट कंट्रोल पैनल को ओपन करने के, चाहे वो 7 हो चाहे वो 10 हो, 7 हो चाहे 10 हो, दोनों जगह पे आप क्या करेंगे, 7 में भी आप सर्च कर सकते हैं, 10 में भी आप सर्च कर सकते हैं। दिस इज द कॉमन ऑप्शन टू लाइक ओपन कंट्रोल पैनल, ये एक कॉमन ऑप्शन है कंट्रोल पैनल ओपन करने का। तो आई थिंक कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी सबको। सो नाउ हम लोग ओपन करते हैं एज ऑफ एक्सेस को, कैसे ओपन करेंगे एज ऑफ एक्सेस को। सो यहाँ से हम लोग देखते हैं सबसे पहले एज ऑफ एक्सेस को ओपन कैसे करेंगे। तो दिस वन इज अ एज ऑफ एक्सेस, इसे हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, सो देयर इज अ ऑप्शन दैट लाइक एज ऑफ एक्सेस सेंटर, एंड एज ऑफ एक्सेस सेंटर देयर इज अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, मैंने बताया था। तो यहाँ पे लेटेस्ट सजेस्टिंग सेटिंग है जो मैंने हम लोगों ने पढ़ रखा था, ऑप्टिमाइज विजुअल डिस्प्ले है, रिप्लेस साउंड विद विजुअल क्योर्स है, चेंज हाउ माउस वर्क्स है, चेंज हाउ योर कीबोर्ड वर्क्स है। ये सारे सेटिंग्स को हमने पढ़ रखा था, जान रखे थे कि क्या ये कैसे ये सेटिंग्स होते हैं। तो अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम लोग ये सेटिंग्स को करते हैं, कैसे कैसे ये सेटिंग्स में बाकी सारी चीज़ें काम करती है। सो फर्स्ट वन दैट इज द लेटेस्ट विंडोज सजेस्टिंग, दिस इज द क्वेश्चनायर सेशन। मैंने बोला था ये क्वेश्चनायर सेशन है, ये आपसे पूछेगा कि व्हाट इज योर लाइक स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर एक्चुअल कंडीशन, लाइक यू आर डिजेबल और नॉट डिजेबल, सो और अदरवाइज योर eyesight is good or not. So just depend upon your, it's just depend upon your physical condition, तुम्हारा फिजिकल कंडीशन कैसा है इसके बारे में यहाँ पे बताना होगा। दिस वन इज अ क्वेश्चनायर सेशन। सो ये देखो यहाँ पे सारी चीजें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेलेक्ट ऑल द स्टेटमेंट्स दैट यू अप्लाई टू यू। सो इमेज एंड टीवी ऑन इमेज एंड टेक्स्ट ऑन टीवी आर डिफिकल्ट टू सी, मतलब इमेज और टेक्स्ट जो है टीवी पे देखने में प्रॉब्लम होती है। लाइटिंग कंडीशन मेक इट डिफिकल्ट टू सी इमेज, आई एम ब्लाइंड, आई एम अनदर टाइप ऑफ विजन इम्पेयरमेंट। सो यहाँ पे ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर जिस भी क्वेश्चंस का तुम रिप्लाई दोगे, ठीक है, लाइक आई एम ब्लाइंड या कोई भी क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन भी सेलेक्ट हो सकते हैं, एंड देन क्लिक टू द नेक्स्ट। देन यहाँ पे पूछा जाएगा कि
लाइक गेट रिकमेंडेशन टू मेक योर कंप्यूटर इजियर टू यूज़। ये कंप्यूटर यूज़ करने के लिए बताएगा कि जब आप अपने फिजिकल कंडीशन को इसके सामने रखोगे, लाइक अ पेन एंड पेंसिल आर नॉट डिफिकल्ट टू यूज़, फिजिकल कंडीशन अफेक्ट द यूज ऑफ माई आर्म, रिस्ट, हैंड एंड फिंगर्स, आई डू नॉट यूज़ अ कीबोर्ड। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस का रिप्लाई देते जाएंगे, ये यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर फिजिकल कंडीशन जैसा भी हो तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, जो है इस कंप्यूटर को वैसा बना देगा। जैसे कि अगर जो लेकर लिखने में सही नहीं है, लिखने में सफल नहीं है, उनके लिए साउंड डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से वो लोग बोल सकते हैं और आराम से लिखा जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स हम लोग के यहाँ मौजूद है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करता है, क्वेश्चन करता है कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। आप अंधे हैं, आप मतलब चल नहीं सकते हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें ये क्वेश्चंस करता है। देन वो उसके अपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर को ढाल देता है। सो दिस इज द लाइक complete questionnaire session, and it's like a question from the like कस्टमर्स और द ऑपरेटर्स। ये जो कंप्यूटर है वो क्वेश्चन करता है ऑपरेटर्स से। सो नाउ सेकंड वन, दैट इज ऑप्टिमाइज विजुअल डिस्प्ले। ये ऑप्टिमाइज विजुअल डिस्प्ले, यहाँ पे हम लोग क्लिक किए। दिस इज द कंप्लीट सेटिंग फीचर्स, लाइक फर्स्ट वन दैट इज चूज अ हाई एंड कंट्रास्ट थीम। मैंने बताया था कि हाई और कंट्रास्ट थीम को चूज करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इस जो चेकबॉक्स है उस चेकबॉक्स पे अगर टिक आउट कर देंगे तो ये हाई और कंट्रास्ट थीम आ जाएगा। और अदरवाइज अगर हमें लेफ्ट करना है तो अल्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट एंड द प्रिंट स्क्रीन इज प्रेस्ड, तो ये भी हमारा और ऑन और ऑफ, जो हमारा हाई कंट्रास्ट जो स्क्रीन है वो ऑन और ऑफ हो सकता है। सो ये दिस इज द डिस्प्ले वार्निंग मैसेज व्हेन लाइक टर्निंग अ सेटिंग ऑन। अगर ये सेटिंग ऑन होगा तो भी एक वार्निंग मैसेज देगा, ऑफ होगा तो भी एक मैसेज देगा। मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग सेटिंग ऑन और ऑफ। अगर ये सेटिंग्स होता है वो ऑन और ऑफ होता है तो क्या होता है, तब भी ये साउंड देगा। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इन सारे फीचर्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने थीम को जो है वो क्या कर सकते हैं, हाईली कंट्रास्ट कर सकते हैं, लाइक क्या कर सकते हैं, और ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो एक साउंड प्रेस हुआ। अभी हमने जो जैसे ही हमने ये अल्ट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन दबाया तो एक साउंड प्रेस हुआ और ये मैसेज आ गया। सो दिस इज द सिंबल टू इनेबल और डिजेबल द हाई कंट्रास्ट इमेज। ये हाई कंट्रास्ट इमेज को मैंने इनेबल कर दिया तो देखो ये हाई कंट्रास्ट इमेज यहाँ पे डिजेबल हो गया, यानी कि ये हाई कंट्रास्ट इमेज जो हमारा था ये क्या हो गया, यहाँ डिजेबल हो गया। तो जैसे ही हम लोग इसको क्लिक किए तो ये डिजेबल हो गया। फिर से इसे क्लिक करेंगे, देखो इनेबल हो जाएगा। लेफ्ट अल्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड प्रिंट स्क्रीन, जैसे ही दिया हमने फिर से एक साउंड आया, और साउंड आने के साथ साथ क्या हुआ, ये फिर से हमारा जो स्क्रीन है वो हाई कंट्रास्ट थीम के अकॉर्डिंग आ गया। यानी हाई कंट्रास्ट थीम जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सिस्टम जो है वो जैसे ही अप्लाई करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग, तो हमारा जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली जो कंट्रास्ट इमेज है वो ब्लैंक कर जाएगा। ठीक है, और अगर इसे प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑलरेडी प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ हाई कंट्रास्ट थीम। ठीक है, सो नाउ हम लोग चलते हैं हेयर टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन रीड अलाउड। यहाँ पे हमें क्या करना है, हेयर टेक्स्ट एंड डिस्क्रिप्शन रीड अलाउड। यहाँ पे टर्न ऑन नरेटर। नरेटर का काम क्या होता है, वो क्या करता है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है। अगर नरेटर ऑन हो गया तो ये क्या करेगा, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है, यानी कि जो चीजें स्क्रीन पे लिखी हुई होती है ये नरेटर उसे, जब भी नरेटर ऑन रहेगा, देखो यहाँ पे सब लोग नरेटर क्या कर रहा है कि जो वॉइस है उसे Narrator settings window. Press any key on the keyboard to hear the name of that key. Press caps lock plus F1 to review the full set of narrator commands. Press the tab key to navigate through the options.
So this Press is the caps sound lock and ESC to exit narrator. it will be pressed. जैसे ही हम लोग General, narrator on करेंगे तो change यहाँ how बहुत narrator सारे starts sounds and other आने standard लगते हैं, तो settings ये सारे button. sounds जो हैं General, इसको change हम लोग how discard changes कर press देंगे, any key, exit कर देंगे exiting narrator से, narrator. ठीक है। तो ये यानी narrator का मतलब होता है कि जो भी स्क्रीन पे जो साउंड, जो भी स्क्रीन पे टेक्स्ट है वो क्या करता है, वो इसे बोलने लगता है। तो ताकि जो लाइक विजुअल इम्पेयर्ड पीपल्स हैं उन्हें ये चीज़ सुन के उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें थी नैरेटर से रिलेटेड। यहाँ टर्न ऑन ऑडियो डिस्क्रिप्शन, यहाँ अगर टर्न ऑडियो डिस्क्रिप्शन ऑन कर देंगे तो उसे सुनने में ज़्यादा आसानी होगी, और वो फिर वो माइक सेटिंग हम लोग आगे देखेंगे, फिर वहाँ से अगर ऑन कर देंगे तो ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन हमारा ऑन हो जाएगा, यानी कि ये डिस्क्राइब करेगा ऑडियो को। नाउ टर्न ऑन मैग्नीफायर, ये मैग्नीफायर है जो कि क्या करता है, सिस्टम के टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकता है। अगर हम लोग ये मैग्नीफायर ऑन कर दिए एंड यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हमारे पास मैग्नीफायर का ऑप्शन आ गया। तो ये 100% मैग्नीफायर है, हम चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं, ये प्लस का साइन है, ये हमारा 200%। अब जो ये हमारा देखो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, ये मैग्नीफाई हो गई, यानी कि क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब जैसे जैसे हमारा माउस का पॉइंटर जिधर जाएगा, ये जो सेटिंग जो भी टेक्स्ट हैं वो अब उसके अकॉर्डिंग, माउस के अकॉर्डिंग विंडो जो है मूव करता रहेगा। दिख रहा है सबको, दिस इज द यूज ऑफ मैग्नीफायर, यानी कि अब हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, इसको 300 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट मैग्नीफायर हो गया, यानी कि सारे के सारे हमारे जो टेक्स्ट हैं वो क्या हो गए, बड़े कंडीशन में आ गए, सारे के सारे टेक्स्ट जो हैं इनलार्ज हो गए। तो ये सारे सेटिंग्स हैं हमारे मैग्नीफायर के। तो इसे हम लोग फिर से मिनिमाइज कर देंगे, 100 पे ले आएंगे। ये हमारा एक्चुअल कंडीशन हो गया, तो ये हमारा मैग्नीफायर हो गया, तो इसे हम लोग अब ऑफ कर देते हैं। सो दिस इज द फीचर्स दैट आर रिलेटेड टू द लाइक ऑप्टिमाइज विजुअल डिस्प्ले। विजुअल डिस्प्ले को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये सारे फीचर्स थे। नाउ मेक द फोकस रेक्टेंगल थिकर, तो ये भी एक ऑप्शन है जो कि कंप्लीट कलरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नाउ यहाँ पे सेटअप द थिकनेस ऑफ ब्लाइंड कर्सर, यहाँ पे ब्लाइंड कर्सर जो है उसका थिकनेस हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, कैसा होगा। तो जनरली हमारा 1 रहता है, तो इसे हम लोग 1 कर देते हैं। एंड नाउ इसे अभी हम लोग कैंसिल कर देंगे, ये ऑलरेडी पहले से सेट है जो भी चीज़ें हैं। ये हमारा नैरेटर ऑन था, इसलिए देखो अभी नैरेटर की साउंड आई हमारे पास, ठीक है। अब ये हम इसे बैक कर देंगे तो हम लोग फिर से अपने उसी स्क्रीन पे आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, एज ऑफ एक्सेस के ऑप्टिमाइज विजुअल डिस्प्ले पे। नाउ रिप्लेस साउंड एंड विजुअल क्यूज। अब रिप्लेस साउंड एंड विजुअल क्यूज क्या होता है, अब हम लोग उसको भी देखेंगे। चलो देखते हैं रिप्लेस साउंड एंड विजुअल क्यूज। तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, रिप्लेस साउंड एंड विजुअल क्यूज पे। तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए, क्या ऑप्शन आ गए, टर्न ऑन विजुअल नोटिफिकेशन फॉर साउंड। तो यहाँ से अगर टर्न ऑन करेंगे तो हमारे पास ये विजुअल नोटिफिकेशन हमारे पास जो है साउंड के रूप में आएगा। नाउ चूज विजुअल वार्निंग। विजुअल वार्निंग कैसा, नन फ्लैश एक्टिव कैप्शन बार। अगर कोई भी कैप्शन बार ओपन होगा या फ्लैश करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक वार्निंग मैसेज या साउंड डिक्लेयर होगा। फ्लैश एक्टिव विंडो, अगर कोई भी विंडो ओपन होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है वार्निंग मैसेज डिक्लेयर होगा। डेस्कटॉप ओपन होगा, यानी कि ये सारी चीजें अगर फ्लैश करेंगी तो हमारे पास एक वार्निंग मैसेज या वार्निंग साउंड डिक्लेयर हो जाए। तो ये है हमारा क्या, वैसे जहाँ पे विजुअल जो क्यूज जो संकेत समझते हैं तो उस सारे संकेत को बताया जाए जो कि साउंड नहीं समझ सकते हैं, वो टेक्स्ट पोस्चर के माध्यम से इस सारी चीज़ों को बताया जा सकता है, चाहे फ्लैश एक्टिव विंडो हो, चाहे वो फ्लैश एक्टिव कैप्शन बार हो। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके थ्रू अगर हम लोग इसे अप्लाई करेंगे तो ये पोस्चर के रूप में फिर आगे जाके उसे जब हम इसे ऑफ करेंगे तो कोई भी चीज़ें क्या होगा, ये पोस्चर के रूप में बताता है सिस्टम का। ये विंडोज़ का अपना एक पार्ट है जिसे हम लोग देखते हैं। तो खैर इसे नन कर देते हैं, अभी कैंसिल कर देते हैं। दिस इज द चेंज हाउ योर माउस वर्क। अब ये है ये ऑप्शन, इस पे जाते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, बहुत सारे माउस के पॉइंटर्स आ गए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि माउस का पॉइंटर कौन कौन सा है। जनरली हमारा ये रेगुलर वाइट पॉइंटर है, ये जो दिख रहा है वाइट वाला। अगर हम चाहें तो पॉइंटर को चेंज भी कर सकते हैं। ये हमने अप्लाई किया, ये देखो हमारा पॉइंटर क्या हो गया, अब ब्लैक हो गया। तो यहाँ बहुत सारे फीचर्स हैं जनरली, जो भी एक्स्ट्रा लार्ज करना है इसे फिर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा माउस क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। तो ये सारे फीचर्स हैं, क्या है, ये हमारा माउस पॉइंटर चेंज करने का फीचर्स है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, माउस पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। अब देखो हमने रेगुलर पे क्लिक कर दिया तो फिर से ये माउस पॉइंटर क्या हो गया, वो अपने एक्चुअल कंडीशन में आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, माउस के पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। अब टर्न ऑन माउस कीज। अब यहाँ से माउस की जो सेटअप माउस की, जब कौन कौन से माउस की हैं, देखो ये माउस की का स्पीड है, यानी कि टॉप स्पीड है, ये टॉप स्पीड कितना है, माउस की स्पीड कितनी होगी, तो ये हम लोग माउस की स्पीड
जनरली ये स्पीड यानी पॉइंटर स्पीड की बात करते हैं। पॉइंटर स्पीड यानी कि हम लोग जैसे जैसे माउस को मूव करेंगे तो ये पॉइंटर स्पीड की बात हो रही है। तो ये हमारा पॉइंटर स्पीड क्या होगा, इस पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन मतलब माउस का जो मूवमेंट का जो है, एक्सेलरेट करने का जो स्पीड है वो कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। नाउ यूज़ माउस की व्हेन नम लॉक इज ऑन। अगर नम लॉक ऑन रहेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, माउस की ऑन यूज़ कर सकते हैं, या माउस का जो की होता है लेफ्ट बटन और राइट बटन, दिस इज़ द की ऑफ द माउस। सो ये माउस की हम लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। नाउ टर्न ऑन माउस की हम लोग चाहे तो माउस की ऑन कर सकते हैं। यूज़ न्यूमेरिक कीपैड टू मूव माउस अराउंड द स्क्रीन। जब न्यूमेरिक कीपैड ऑन रहेगा, न्यूमेरिक कीपैड, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, माउस को यूज़ कर सकते हैं, माउस का क्लिक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। नाउ मेक ईजियर टू मैनेज विंडो, that means activate a window by hovering over it with the mouse and the prevent windows। तो ये सारे ऑप्शन ये completely by default सिस्टम में अनेबल रहते हैं, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं अभी। देखते हैं हम दूसरे स्क्रीन को। तो नाउ चेंज हाउ टू वर्क, हाउ टू योर कीबोर्ड वर्क्स। अब ये हमारा कीबोर्ड कैसे काम करता है इसको हम लोग देखते हैं। कीबोर्ड के, ये कीबोर्ड के सारे सेटिंग्स से कैसे काम नहीं करता उसकी बात नहीं है, कीबोर्ड के सारे सेटिंग्स हैं। तो ये हमारे पास देखो स्टिकी कीज ऑन का है, ये स्टिकी कीज ऑन कर देती है, टॉगल की ऑन का है, ये फिल्टर की ऑन का है। मैंने बताया था फिल्टर की, टॉगल की, स्टिकी की के बारे में। तो यहाँ से हम लोग कीबोर्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये सारे की को ऑन कर सकते हैं। माउस की को भी हम लोग यहाँ से ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसे ऑन नहीं करेंगे। जब रिक्वायरमेंट आती है तो हम इसे ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रहे कि यानी यहाँ से हम लोग ये सारे की को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एज ऑफ एक्सेस, कंट्रोल पैनल, एज ऑफ एक्सेस, एंड देन दिस इज द पाथ ऑफ द, यू नो अबाउट दैट, दिस वन इज द पाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर विंडो। इस विंडो का ये क्या है, पाथ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखो ये पाथ कॉपी होने लगेगा, कॉपी कंडीशन में, यानी कि दैट मीन्स ये हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ से हम चाहे तो पाथ को कॉपी भी कर सकते हैं। और कहीं भी जहां भी पेस्ट करेंगे हम लोग इस टाइप के विंडो को ओपन करके, ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सो ये एक पाथ होता है किसी भी चीज को ओपन करने के लिए। जब भी हम ओपन करते हैं तो ये जो है ये पाथ दिखाता है। अगर हम चाहे तो ये पाथ को कॉपी करें और कहीं पे भी डालें तो हम उसी पाथ पे फिर से पहुंच जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे जनरली। ये सारे फीचर्स को हम लोग देख लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम लोग माउस के कीबोर्ड के फीचर्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारा कीबोर्ड का सेटिंग है, हम लोग यहाँ से कीबोर्ड्स के सेटिंग को आसानी से चेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे चेंज करना है। दिख रहा है सबको। नाउ अगर चेंज करने के बाद जिसे भी हमें टिक आउट करना होगा एंड देन ओके कर देंगे तो ये जो हमारा फीचर्स है वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। नाउ हम लोग आते हैं फिर से बैक। नाउ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, मैंने बताया था स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। तो इनटू दिस वी कैन सेट द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन, यानी स्पीच को रिकॉग्नाइज करना। जैसे कि ये देखो स्टार्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मैंने किया तो ये वेलकम टू स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ऑप्शन आ गया हमारे पास। एंड नाउ गो टू द नेक्स्ट। अब यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही जाते हैं तो नेक्स्ट पे जाते ही देखो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, हेडसेट, माइक्रोफोन, डेस्कटॉप माइक्रोफोन, अदर। तो अभी हम इसका सेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो माइक है ये हमारे सिस्टम से कनेक्टेड है। अगर मैं इसके सेटिंग में छेड़छाड़ करूंगा तो शायद आवाज़ बंद हो जाए, रिकॉर्डिंग की आवाज़ चली जाए। तो इसलिए हम यहाँ सेटिंग नहीं करेंगे। मैं बस बता दे रहा हूँ कि यहाँ से चूज कर सकते हैं आप हेडसेट माइक्रोफोन को, डेस्कटॉप माइक्रोफोन को या अदर माइक्रोफोन को, जो भी माइक्रोफोन चूज करना है। एंड देन क्लिक टू द नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं एक करके बताता हूँ। जैसे अदर पे क्लिक कर दिया एंड नेक्स्ट किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेटअप माइक्रोफोन। फिर नेक्स्ट आएगा तो यहाँ पे फिर से कुछ चीज़ें बोलने के लिए आएंगी। आपको वो चीज़ें अगर बोलनी है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसे पहले कैंसिल कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारा साउंड नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम है, समझ नहीं पाओगे। तो ये यहाँ से आते हैं हम लोग, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास विंडो आ गई। यहाँ से फिर नेक्स्ट करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या आता है, एक साउंड आता है जहाँ हमें कुछ बोलना पड़ता है। तो वो कंडीशन में अगर हम लोग बोलेंगे, कुछ भी बोलते हैं, ये सिस्टम बोलता है कि आप ये पैराग्राफ पढ़ के दिखाओ, ये चीज़ें बोल के दिखाओ, तो ये सिस्टम उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, एंड देन फिर उसे वो फॉलो करता है। अब इसी में एक चीज़ है सेटअप माइक्रोफोन। यहाँ से माइक्रोफोन को सेटअप हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो माइक्रोफोन सेटअप हो सकता है। नाउ इसको जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, क्या होगा, ये हमारे पास एक मैसेज आ गया। यहाँ पे हमें पढ़ना है ये पैराग्राफ, लाइक पीटर टॉक्स टू कंप्यूटर टू हिज पीटर टॉक्स टू हिज कंप्यूटर, ही प्रेफर्स इट टू ड्राइंग एंड पर्टिकुलरली प्रेफर्स इट टू पेन एंड पेपर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैसेज आ गया। तो इस मैसेज को हम जब पढ़ेंगे, बोलेंगे,
ठीक है, तो ऑलरेडी ये हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। देखो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, कंप्यूटर इज नॉट हियरिंग एनीथिंग, दैट मीन्स कि हमारा अभी सिस्टम ऑलरेडी कहीं पे रन कर रहा है, कहीं पे माइक हमारा रन कर रहा है, इसलिए कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसे सुन नहीं पा रहा है। अगर जैसे ही ये सुन लेगा वो क्या करेगा, हमारे माइक को सेट कर देगा। जैसे नेक्स्ट पे देखो, Peter talks to his computer. He prefers it to typing and particularly prefers it to pen and paper. तो ये यहाँ पे पैराग्राफ आएगा, ये पढ़ना है। यहाँ देखो नेक्स्ट आ गया, कंप्यूटर इज लाइक पॉजिटिवली कनेक्टेड, तो ये पहले से हमारा कनेक्टेड पोजिशन करेक्टली, ये हमारा पहले से कनेक्टेड है, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया। हम नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ये जो साउंड है हमारा इसमें सेट हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट फीचर्स एंड लाइक कैसे हम लोग ओपन करेंगे एज ऑफ एक्सेस को, कैसे हम लोग क्या चीज़ें सेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने बता रखी है। ये सारी चीज़ें आई थिंक समझ में आ जाएंगी। और इससे रिलेटेड जो शॉर्टकट कीज़ हैं, ये शॉर्टकट की सब लोग देख लोगे, एक बार याद कर लोगे। मैंने पिछले क्लास में ही बताया कि शॉर्टकट कीज याद हो जाने चाहिए, तो ये सारे शॉर्टकट की सब लोग देख लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। तो आई होप कि कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो देन यू कैन जस्ट कॉल टू मी एंड जस्ट आस्क टू मी इनटू माय व्हाट्सअप। तो ये सारी चीज़ें देख लोगे, कर लोगे, सब कुछ सारी चीज़ें कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है ये सब लोग देख लेंगे। सो नाउ हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।